बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आज कुरान शरीफ लेकर क्यों बैठी हूँ। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं फिर से एक पीजी में शिफ्ट हो चुकी हूँ और इस पीजी में भी ऐसी कुछ हिंदू लड़कियाँ रहती हैं जिन्होंने मुझसे 3 तलाक और हलाला को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। जब उनको ये बात पता चली कि मैं हिंदू से मुस्लिम बनी हूँ, तब उनके माइंड में हलाला और 3 तलाक को लेकर जो भी डाउट था वो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें हलाला और 3 तलाक के बारे में पता है, और तुमने 3 तलाक और हलाला के बारे में जानते हुए भी इस्लाम को कबूल किया है। तब मैंने उनको हलाला और 3 तलाक का सही मतलब बताया, क्योंकि जहाँ तक मैंने जाना है ना तो कुरान में 3 तलाक और हलाला को लेकर सीधे तौर पर कोई जिक्र है, और ना ही मैंने इंडिया में आज तक ऐसी कोई चीज़ सुनी है कि किसी ने 3 तलाक किया हो या हलाला जैसी कोई चीज़ हुई हो। ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। और रही बात कुरान की, तो कुरान में 3 तलाक और हलाला को लेकर सीधे तौर पर तो कोई जिक्र नहीं मिलता है, बट कुरान शरीफ में ऐसी कुछ आयतें मौजूद हैं जिसमें हलाला और 3 तलाक के बारे में बताया गया है। जैसे कि कुरान में सूरे अल बकरा में ऐसी 2-3 आयतें हैं जिनको पढ़कर मैं आपको आगे बताऊंगी। और सच में जब उन लड़कियों ने मुझसे हलाला और 3 तलाक को लेकर पूछा था, तब मैंने उनको जो चीज़ें बताई हैं, उसके बाद उनके जो मन का डाउट था, उनके मन में जो गलत चीज़ें थी इस्लाम को लेकर, वो पूरी तौर पर क्लियर हो चुकी हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जितने भी लोग हलाला और 3 तलाक को गलत समझते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके भी कुछ जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ सोचे समझे इस्लाम को अपनाया है, मुझे 3 तलाक और हलाला जैसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उन सब के डाउट भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो फ़ैसला मैंने लिया है वो मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। इस्लाम को अपनाने के साथ साथ मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, अपनी फैमिली को, घर को, अपने गांव को, अपने आस पड़ोस, रिलेशन, रिश्तेदार, इस सबसे रिश्ता तोड़ा है। और ये चीज़ें एक लड़की के लिए क्या मायने रखती हैं ये तो आप जानते ही होंगे। पर जिस लड़की को समझ हो कि हाँ सही रास्ता क्या है, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने बेशक एक हिंदू रिलीजन में जन्म लिया हो और मैं भी पहले हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग सारे त्यौहार मनाती थी, मूर्ति पूजा में विश्वास रखती थी, बट जब मुझे इस्लाम के बारे में पता चला, जब मैंने देखा कि इतने लोग, इतने बड़े बड़े लोग इस्लाम को जान रहे हैं, इस्लाम को अपना रहे हैं, तो मैंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया। और जब मैंने इस्लाम के बारे में जाना, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ यही हकीकत है कि जो हमारा क्रिएटर है वो सिर्फ एक है। और जैसे कि मैंने अपनी हिंदू रिलीजन की बुक्स में भी पढ़ा है, गीता में, शिव पुराण में, इनमें भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। पर कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी अलग अलग मूर्तियों को अपना भगवान समझकर पूजते हैं। और जैसे कि इस्लाम में तो सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखा जाता है, जिसकी ना कोई तस्वीर है और ना ही कोई मूर्ति है। मैंने यहाँ की लड़कियों को भी समझाया है। जब उन्होंने मुझसे 3 तलाक और हलाला जैसी चीज़ के बारे में बोला, तब मैंने उनको हलाला और 3 तलाक के बारे में तो बताया ही, साथ ही उनको ये चीज़ भी बताई है कि क्या तुमने कभी अपने ही रिलीजन की गीता या शिव पुराण पढ़ा है। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर बोला कि उन्होंने आज तक ना कभी गीता पढ़ी है और ना ही कभी शिव पुराण पढ़ा है। तब मैंने उनको फ़ोटो भी दिखाई है जो मेरे मोबाइल में भी सेव है, जिसमें साफ साफ तौर पर लिखा गया है शिव पुराण में कि मूर्ति पूजा खंडित है। तब जाकर उनको भी इस बात का एहसास हुआ कि हाँ हमें अपने रिलीजन की बुक्स भी पढ़नी चाहिए। और फिर मैंने उनको कुरान शरीफ दिखाई। कुरान शरीफ की कुछ ऐसी आयतें हैं जो मैंने उनको पढ़कर सुनाई, जिससे उनको इस बात का पता चला कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें एक बात बिल्कुल रियल, बिल्कुल हकीकत पर लिखी हुई है। और मैंने उनको ये चीज़ बोली, अपने रिलीजन को समझो, जानो, और फिर इस्लाम के बारे में सोचना, इस्लाम के बारे में पढ़ना, तब जाकर तुम्हें असली मजहब के बारे में पता चलेगा कि हाँ कौन सा असली और अच्छा धर्म है। और जहाँ तक 3 तलाक और हलाला की बात आती है, कि पहले तो हलाला की डेफिनेशन कुरान और हदीस से मिलती है। जैसे कि कुरान में हलाल हलाला के बारे में बताया गया है, और जो हदीस है उसमें हराम हलाला के बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ बात आती है हलाल और हराम की। अगर बात करें कि हलाल हलाला की,
तो हलाल हलाला में ये होता है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को तलाक देता है और फिर उसके बाद वो किसी और से निकाह करती है और फिर वो शोहर भी उसे तलाक दे दे और दूसरे शोहर से भी तलाक होने के बाद अगर बीवी अपने पहले शोहर के साथ रहना चाहे, अपने पहले शोहर के पास वापस आना चाहे, तो ये हलाल है, वो ऐसा कर सकती है। ये है कुरान के मुताबिक हलाल हलाला। और वहीं दूसरी तौर पर अगर बात करें हदीस के मुताबिक हराम हलाला की, हराम हलाला में होता है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है और 3 तलाक देने के बाद वो दोबारा उससे ही निकाह करना चाहे, तो वो आसानी से तो निकाह नहीं हो सकता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो एक प्लान बनाता है। या तो औरत एक प्लान बनाती है अपने वापस पहले शोहर के साथ रहने के लिए, या फिर शोहर एक प्लान बनाता है, मतलब कि एक सोची समझी प्लानिंग, जिसमें कि औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह करेगी और उसके बाद उससे तलाक ले लेगी। ये होता है एक तरह का एग्रीमेंट, एक तरह की प्लानिंग कि पहले वो निकाह करती है, उसके बाद वो उसको तलाक दे देती है। किस लिए? अपने पहले शोहर के साथ दोबारा निकाह करने के लिए, दोबारा रहने के लिए। ये होता है हराम हलाला जो हदीस के मुताबिक है। और अब बात करते हैं कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ में सूरह अल बकरा में जिन आयतों के बारे में मैंने पढ़ा है, जिसमें हलाला और 3 तलाक को लेकर जो चीज़ें बताई हैं, मैं वो आपको पढ़कर ही बताऊंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे पास होली कुरान है जो कि हिंदी तर्जुमे में है, क्योंकि मुझे अभी अरेबिक में तो पढ़ना नहीं आता है, बट मुझे कुरान शरीफ को समझना है, इसीलिए मैंने तर्जुमे वाली कुरान शरीफ ली है, जिसको मैं आसानी से पढ़ भी सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ। कुरान में सूरह अल बकरा में एक आयत वो भी है, जैसे कि गैर मजहब में निकाह करना, शादी करना। कुछ लड़कियाँ होती हैं जो नॉन मुस्लिम से निकाह कर लेती हैं, और कुछ लड़के होते हैं जो नॉन मुस्लिम लड़कियों से निकाह कर लेते हैं। उनके बारे में एक आयत दी हुई है सूरह अल बकरा में, जो 221 नंबर पर है। मैं इसको पढ़ के आपको सुनाती हूँ। निकाह मत करो काफिर औरतों के साथ जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाएं, और मुसलमान औरत चाहे लड़की क्यों ना हो, वो 1000 दर्जा बेहतर है काफिर औरतों से। वो तुमको अच्छी हैं मालूम हो, और औरतों को काफिर मर्दों के साथ निकाह में मत दो जब तक वो मुसलमान ना हो जाएं, और मुसलमान मर्द गुलाम बेहतर है काफिर मर्द से। वो तुमको अच्छा है मालूम हो। ये लोग दोजक में जाने की तहरीक देते हैं, और अल्लाह ताला जन्नत और मगफिरत की तहरीक देते हैं अपने हुक्म से। और अल्लाह ताला इस वास्ते आदमियों को अपने अहकाम बतला देते हैं ताकि वो लोग नसीहत पर अमल करें। अब इस आयत में यही चीज़ बताई हुई है कि एक अच्छे मुसलमान को काफिर औरतों से, मतलब कि नॉन मुस्लिम औरतों से निकाह नहीं करना चाहिए जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाएं। और ऐसा ही मर्दों के लिए बताया है कि किसी भी लड़की को भी नॉन मुस्लिम के साथ निकाह नहीं करना चाहिए जब तक वो मुसलमान ना बन जाए, क्योंकि ये जो नॉन मुस्लिम हैं ये एक तरह से काफिर हैं, और जो काफिर होते हैं वो दोजक वाले होते हैं, और अल्लाह ने इनके लिए तारीख तय कर रखी है, जन्नत की भी और मगफिरत की भी। ये तो हो गया नॉन मुस्लिम के साथ निकाह करने का। अब चलिए आगे बताती हूँ मैं आपको हलाला और 3 तलाक के बारे में। सूरह अल बकरा में ही 228 नंबर पर आयत है, तलाक दी हुई औरतें अपने आप को निकाह से रोके रखें 3 हज तक, और उन औरतों को ये बात हलाल नहीं कि खुदा ताला ने जो कुछ उनके रहम में पैदा किया हो उसको पोशीदा करें। अगर वो औरतें अल्लाह ताला पर और यौम क़यामत पर यकीन रखती हैं, और उन औरतों के शोहर उनके बिला तजदीद निकाह फिर लौट लेने का हक रखते हैं, इस इबादत के अंदर बाशर्त के इस्लाह का कस्द रखते हों, और औरतों के लिए भी हक है जो उनके मिस्ल उनकी हक के हैं जो उन औरतों पर हैं। कायदा ए मुफाफिक
और मर्दों का उनके मुकाबले में कुछ दर्जा बड़ा हुआ है और अल्लाह ताला ज़बरदस्त हकीम है। ये तो हो गया पहली बार जब तलाक देते हैं। अब आती है बात दूसरे तलाक की। वो तलाक जो 2 मर्तबा है, फिर गवाह रख लेना कायदे मुवाफिक, गवाह छोड़ देना खुश उनवानी के साथ, और तुम्हारे लिए ये बात हलाल नहीं कि छोड़ने के वक्त कुछ भी लो उसमें से सही जो तुमने उनको महर में दिया था, मगर ये कि मियाँ बीवी दोनों के एहतमाल होंगे। अल्लाह ताला के जज्बातों को कायम ना कर सकेंगे। सो अगर तुम लोगों को ये एहतमाल हो कि वो दोनों जवाबीत खुदाबंदी को कायम ना रख सकेंगे, तो दोनों पर कोई गुनाह ना होगा उस माल के लेने देने जिसको देकर औरत अपनी जान छुड़ा ले। ये खुदाजी बातें हैं जो तुम उनसे बाहर मत निकालना, और जो शख्स खुदाई ज़ाब्तों से बिल्कुल बाहर निकल जाए सो ऐसे ही लोग अपना नुकसान करने वाले हैं। ये हो गया दूसरा तलाक। अब बात करते हैं तीसरे तलाक के बारे में। फिर अगर कोई तीसरी तलाक दे दे औरत को, तो फिर वो उसके लिए हलाल न रहेगी उसके बाद, यहाँ तक कि वो उसके सिवा एक और खवाविंद के साथ इद्दत के बाद निकाह करे। फिर अगर ये उसको तलाक देते तो उन दोनों पर उसमें कुछ गुनाह नहीं कि वो बदस्तूर फिर मिल जाए, बाशर्त के दोनों गालिब गुमान रखते हों कि आइंदा खुदाबंदी जाबतों को कायम रखेंगे, और ये खुदाबंदी जाबते हैं हक ताला इनको बयान फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए दानिशमंद हैं। और जब तुमने उन औरतों को राजी तलाक दी हो, फिर वो अपनी इद्दत गुजारने के करीब पहुंच जाएं, तो या तो तुम उनको कायदे मुफाफिक निकाह में रहने दो या कायदे के मुफाफिक उनको रिहाई दो, और उनको तकलीफ़ पहुंचाने की गर्ज से मत रखो इस इरादे से कि उन पर जुल्म किया करोगे। और जो शख्स ऐसा बर्ताव करेगा सो वो अपना ही नुकसान करेगा। और हक ताला के अहकाम को इस तरह वक्त मत समझो, और हक ताला की जो तुम पर नेमतें हैं उनको याद करो, और इस किताब और हिकमत को जो अल्लाह ने तुम पर हैसियत से नाजिल फरमाई है कि तुमको उनके ज़रिए से नसीहत फरमाते हैं। और अल्लाह ताला से डरते रहो और यकीन रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है। बेशक हलाला और 3 तलाक का मतलब ये नहीं होता है कि अगर किसी ने 3 बार तलाक बोल दिया तो तलाक हो जाता है। इसको लेकर काफ़ी मजाक बनाया जाता है हलाला और 3 तलाक को लेकर। बट जब तक आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप ऐसे ही मजाक बनाते रहोगे। और जो चीज़ें जायज़ हैं उनको गलत तरीके से बयान करना, गलत तरीके से समझना, ये एक तरह का गुनाह ही पड़ता है। गुनाह उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर। 3 तलाक का मतलब होता है एक बीवी और शोहर के रिश्ते को 3 बार मौका देना। एक बार तलाक हो गया, फिर उनको कुछ टाइम देना। अगर वो राज़ी होना चाहें फिर से रिश्ते में तो वो रह सकते हैं, और अगर फिर से उनमें कुछ बात हो जाए तो वो फिर से तलाक लेना चाहें तो दूसरा तलाक होता है। उसके बाद भी उनको एक मौका दिया जाता है कि वो अगर फिर से रहना चाहें, बट दूसरी बार अगर वो फिर से अलग होना चाहें तब ये 3 तलाक होता है। और 3 तलाक के बाद रिश्ता बिल्कुल से ही ख़त्म हो जाता है। अगर 3 तलाक के बाद भी तीसरी बार ये मौका मिलना चाहे कि वो फिर से एक रिश्ते में आना चाहते हैं, तब ये हलाला जैसी चीज़ है। बट हलाला जैसी चीज़ का कुरान में कोई नामो निशान नहीं है। जैसे कि हलाला के बारे में हदीस में हराम बताया है कि ये एक तरह की प्लानिंग के मुताबिक होता है। हराम है कि पहले प्लानिंग की जाए कि हाँ मैं किसी दूसरे मर्द से निकाह कर लूँगी, फिर उससे भी तलाक ले लूँगी और फिर से अपने शोहर के पास वापस चली जाऊँगी।
ऐसी चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो बीवी और शौहर निकाह जैसा एक रिश्ता होता है वो बहुत ही पाक साफ़ होना चाहिए, जिसमें जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, अनबन होती है, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है। जिसमें अगर हस्बैंड बीवी में से कोई नाराज़ भी हो जाए तो वो उनको मनाए, अपने रिश्ते को सुलझाए, ना कि ख़त्म करे। और कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है कि 3 तलाक़ के बाद अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ रहकर फिर से उसी औरत को अपनाना चाहिए। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैंने तो आज तक कहीं देखा ही नहीं है ऐसी चीज़, क्योंकि 3 मौके किसी रिश्ते को मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और ये सिर्फ़ इस्लाम में है 3 तलाक़, ताकि 3 बार आपको मौका दिया जाए। मगर अदर रिलीजन में मैंने देखा है कि एक ही बार तलाक़ होता है और उसमें ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर से उसी औरत के साथ रहना बहुत ही मुश्किल होता है। जहाँ तक मैंने हलाला और 3 तलाक़ के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट लगता है, मेरी कोई भी गलती लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।